हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो जी मैंने कर दी अपने ब्लॉग की शुरुआत एक नए दिन के साथ। तो सुबह का टाइम है और लग गई हूँ मैं अपने मॉर्निंग वाले कामों में। बच्चे चले गए हैं, टिफ़िन वगैरह सभी तैयार हो गए हैं। कुछ मेरी किचन समेट गई है और कुछ मेरी रह रही है। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि देखिए मैं किस तरह से अपने घर को क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे स्टडी वगैरह करते हैं तो बहुत बुक्स, अपने पेंसिल, ज्योमेट्री वगैरह ऐसे ही फैला देते इस वाले स्टडी टेबल पे। तो सबसे पहले मैं इसको समेट रही हूँ, क्योंकि बच्चे तो होते ही ऐसे हैं। आप भी जानते हो कि बच्चों को कहाँ इतना आता है कि मतलब हम अपनी चीज़ें समेट कर रख दे, तो वो तो हमें ही करना होता है। तो इसलिए मैं वो डेली ये करती हूँ और डेली मेरा ये काम फैल जाता है। और फिर मैं यहाँ पर अपनी बेड शीट को झाड़ लूँगी अच्छे से, क्योंकि बेडशीट वगैरह डेली ही हमें झाड़नी होती हैं, तभी ये साफ़ होती हैं। और ऐसा तो नहीं है कि हम डेली की डेली चादर बदल लें। तो ये कुछ कपड़े थे जो नए आए थे, वो मैं रखने जा रही हूँ अंदर। ये बेड पे रखे थे और 2-3 जोड़ी कपड़े मेरे वो रखे हैं प्रेस के लिए। तो उन पर तो मैं प्रेस बाद में ही करूँगी, क्योंकि आज भी कपड़े धुलने हैं तो उनके साथ ही कर दूँगी। ऐसा तो नहीं है कि मतलब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि 2 जोड़ी कपड़े और वो ही लेकर मैं बैठ जाऊँ, नहीं। क्योंकि तबीयत ठीक है तो सब ठीक है, नहीं कुछ ठीक नहीं है तो तबीयत के साथ मैं ऐसे ही अपने धीरे धीरे सभी काम निपटा लेती हूँ। तो स्टडी टेबल भी मैंने सही से लगा दी है और बेड शीट भी झाड़ दी है, वो भी सही कर दिया। अब आ गई मैं दूसरे वाले रूम में। ये वाली चादर भी मुझे सेट करनी है, क्योंकि रात को लेटते हैं, जाते हैं और बच्चे शाम को खेलते हैं तो हमारा सभी सामान बेड शीट वगैरह उथल पुथल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सेट रहता है, मेरा तो बिल्कुल नहीं रहता है। मेरा क्या, हर घर की बात होती है। शाम को हम जब सुबह देखते हैं हमारे घर की हालत बिल्कुल ख़राब ही हो ही रखती है, क्योंकि शाम के टाइम से तो सभी डस्टिंग वगैरह सुबह के टाइम ही होती है। हमारे ड्रेसिंग टेबल पे भी मतलब कंघा, तेल वगैरह सभी फैले होते हैं, क्योंकि सभी यूज करके जाते हैं तो फिर वो सभी सामान फैल जाता है। वो हमें सभी सुबह ही समेटना पड़ता है। तो मैं अपना धीरे धीरे ऐसी काम में लगी रहती हूँ, क्योंकि कोई घर पे तो था नहीं, मैं धीरे धीरे लगी रहती। इस तरह से ही मैं डेली अपने मॉर्निंग वाले काम निपटा लेती हूँ। तो मैं साथ के साथ कपड़ा ले रखती हूँ, साथ के साथ इन पे सभी पे मारती जाती हूँ। ये नहीं है कि मतलब बार बार नहीं, एक बार जिस रूम में लगी हूँ उसे पहले क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद दूसरे वाले रूम में मैं जाती हूँ। तो बेड शीट वगैरह भी झाड़ ली है। और ये जो कॉटन वाली बेड शीट होती हैं ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये ज़्यादा फिसलती नहीं है, तो ये सेट सी रहती है। थोड़ी बहुत हमें करनी पड़ती हैं, और जो वो होती हैं जो दूसरे कपड़े वाली होती है वो बहुत फिसलती है, तो वो ज़्यादा सेट करनी पड़ती है। तो मुझे वो ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और मैं ये यहाँ पर इधर अपना कूलर भी साफ़ कर रही हूँ, इस पर भी डेली कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि आपने देखा वाइट कलर का कूलर है तो थोड़ी धूल धूल सी हो जाती है। तो ये मैं कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी इस टाइम पे इतनी धूल हो रखी है, जो महीन महीन सी धूल होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सभी के गेहूँ वगैरह निकले तो मतलब धूल बहुत ज़्यादा आ रखी है। तो डेली ही डस्टिंग अच्छे से करनी पड़ती है। और अब आ गई हूँ फिर दूसरे वाले रूम में। ये वाली बेड शीट थोड़ी ऐसी, तो ये वाली मैं, हमारी चारपाई डली हुई है, ये वाली भी मैं अच्छे से झाड़ दूँगी और फिर सेट कर दूँगी। ये काम तो सब मेरे मतलब डेली के ही हो जाते, तो इस तरह से ही कर लेती हूँ मैं अपने काम। तो अब फिर मैंने ये चारपाई सेट कर दी है और अब बेड शीट भी मैं अपनी झाड़ दूँगी। ये वाली बेड शीट थोड़ा मतलब फिसलती ज़्यादा, ये मतलब इतना भी नहीं, लेकिन थोड़ी उनसे ज़्यादा वो सेट हुई रखती हैं, और ये वाली इतनी सेट नहीं रहती है। तो ये वाली थोड़ी थोड़ी फिसलती रहती है, तो इसे भी सेट कर दूंगी। वैसे मैं जो ना नॉट लगा लेती हूँ और तब बिछाती हूँ, वो नॉट घुस जाती है तो हमारी बेड शीट किधर भी नहीं जाती है। तो मैं ये वाला ही तरीका अपनाती हूँ, तो इससे मेरी बेड शीट वगैरह सभी सेट रहती हैं। तो जी देखिए ये वाली बेड शीट भी मेरी हो गई है, और अब मैं ये अपने पिलो वगैरह रख दूँगी। और टेडी हमारा देखिए उल्टी कंडीशन में पड़ा हुआ है, तो वो भी रख दूँगी। ये वाला इस वाले बेड पे ही रहता है, मतलब यहाँ रखते, बच्चे वगैरह रहते तो इसलिए ये यहाँ पर ही रहता है, और बच्चे खेलते रहते हैं और बस इसलिए ये यहाँ पर ही रखा रहता है। मतलब हर सामान ऐसा नहीं है कि पड़ा हुआ अच्छा लगे। और अब मैं निकाल लूँगी झाड़ू धीरे धीरे से,
मतलब चारपाई के नीचे से अच्छे से, बेड के नीचे से अच्छे से निकालनी होती है। इस टाइम शाम के टाइम तो ये होता है कि हम ऊपर ऊपर से झाड़ू निकाल लेते हैं, लेकिन सुबह के टाइम तो ऐसा होता है कि हमें अच्छे से ही सभी काम करने पड़ते हैं। तो इसलिए देखिए मैं चारपाई की और बेड से नीचे से अच्छे से निकाल रही हूँ। तो अच्छे से निकल जाएगी तो फिर पोछा भी अच्छे से लग जाएगा। तो हमें अपने काम इस तरह से ही अच्छे से करने चाहिए। काम तो हमारा ही है, तो हमें ही अच्छे से ये करने होते हैं। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर मैं झाड़ू लगाऊंगी अच्छे से। तो फिर उसके बाद पोछा लगाऊंगी। मैं कपड़े वगैरह भी धुलने हैं मुझे, क्योंकि कल भी मेरे कपड़े नहीं धुले थे। तो सबसे पहले मैं अच्छे से झाड़ू, देखिए आप देख सकते हो बच्चे फ्रिज खोलते रहते हैं। तो देखिए टमाटर भी गिरा था। तो बच्चे बार बार खोलते हैं, बंद करते हैं, तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। क्योंकि मैं टमाटर उसमें नहीं रखती हूँ, जो उसकी बास्केट है मैं ऊपर ही फ्रिज में रखती हूँ। वो जो छोटे छोटे से बॉक्स होते हैं उनमें रखती हूँ टमाटर अदरक वगैरह। तो जब खोलते हैं तो बच्चे इस तरह से ही गिर जाते हैं। तो झाड़ू लग जाएगी, उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। तो डस्टिंग तो मेरी लगभग हो चुकी है, डेली वाली यही मेरी डस्टिंग होती है। तो कभी कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाता है, कभी कोई कुछ करना, कभी कुछ करना, तो इस तरह से ही काम हो जाते हैं। ये हमारे मतलब लेडीज़ों के तो ये काम होते ही हैं, तो हमें करने होते हैं। और जी फिर मैं चलूँगी कपड़े वगैरह मैंने अपने हाथ से ही धो लिए। मतलब ये मैंने अब ये कर रखा है कि जैसे अब गर्मियाँ आ गई हैं तो मैं डेली के कपड़े डेली हाथ से ही धो देती हूँ। वैसे आपको एक बात बताऊँ, हाथ से धोने में जो कपड़ों में बात होती है वो मशीन में नहीं होती है। हाथ से अच्छे कपड़े धुलते हैं और ना ही बेकार होते हैं। तो मैंने कपड़े कल के भी और आज के भी धुल दिए हैं और अब मैं उन्हें लग गई हूँ सुखाने। क्योंकि जब ज़्यादा कपड़े होते तो मतलब हम ये सोच जाते हैं अच्छा मशीन से धोने, तो आज नहीं कल, आज नहीं कल, तो कई दिन के कपड़े हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे कपड़े हो जाते हैं। और फिर मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इसलिए मुझे जब बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अब ये कपड़े तह करने, प्रेस करनी, तो इसलिए मैं थोड़े होते हैं तो डेली के डेली ही धो लेती हूँ और फिर साथ के साथ तह और प्रेस कर देती हूँ। इससे काम भी हमारा आसान हो जाता है। और गर्मियों में तो कपड़े वगैरह ऐसे ही सूख जाते हैं और थोड़े कम भी कपड़े होते हैं। सर्दियों में बच्चों वगैरह के और बड़ों के सभी के बहुत ज़्यादा कपड़े निकलते हैं, तो इसलिए ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मैं फटाफट यहाँ पर कपड़े डाल दूँगी। मैंने झाड़ू लगाने के बाद पोछा नहीं लगाया, क्योंकि फिर हमारी सप्लाई चली जाती। तो इससे पहले मैंने अपने कपड़े धो लिए हैं। तो कपड़े धोने के बाद अब जब मैं कपड़े डाल दूँगी, कुछ मैंने कपड़े बाहर भी डाल दिए हैं, बड़े बड़े जैसे जीन्स वगैरह थी तो वो मैंने बाहर डाल दिए। और ये छोटे छोटे कपड़े यहाँ पर ही, ये सब यहाँ पर ही सूख जाएंगे। और उसके बाद फिर मैं पोछा लगा दूँगी। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने मतलब अपना क्लीनिंग किस तरह से करके अपने घर को समेट दिया है। उससे पहले मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मेरा घर पहले कैसे था और अब कैसे हो रखा है। मतलब किस तरह से हो जाता है हमारा घर सेट जब हम कर लेते हैं सुबह वाली क्लीनिंग और डस्टिंग। और कपड़े भी सूख गए, जब ज़्यादातर बच्चों के कपड़े हैं और मेरे कपड़े हैं, मम्मी घर पे नहीं है। तो बड़े बड़े कपड़े मैंने इन लोगों के डाल दिए थे मतलब बाहर, क्योंकि बड़े मोटे जो कपड़े होते हैं जीन्स वगैरह वो यहाँ पर नहीं सूखते। तो मैं देखिए इस तरह से अपने काम में लगी रहती हूँ। बस एक के बाद एक मैं अपने कामों में ही इस तरह से ही लगी रहती हूँ। अब मैं पोछे की बाल्टी भी अपने भर के रख लूँगी, क्योंकि अब मुझे लगाना है पोछा और फिर नहाना भी है। अभी मतलब मेरे काफ़ी काम रह रखे हैं और बच्चे आने में काफ़ी टाइम होता है। तो तब तक मैं इसलिए ही धीरे धीरे काम करती हूँ, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं तो थोड़ा मन सा भी लग जाता है। अकेली रहती हूँ तो इस तरह से ही मैं अपने काम निपटाती रहती हूँ धीरे धीरे से। और देखिए अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने। अब मैं लगाऊंगी पोछा। और मैंने अपने लिए रख दिया दूध गर्म होने के लिए, और जो दूध था वो मैं लेकर आ गई हूँ, वो मैंने रख दिया है फ्रीज में। और अब दिखाती हूँ, अब मैं फटाफट मार दूँगी पोछा। मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वाइपर वगैरह से मैं लगा लेती हूँ। और मैं गई हूँ, देखिए बीच में बाहर मुझे लगा था कि कोई बाहर आया है, लेकिन कोई नहीं था, तो मैं गेट पे देखने के लिए गई थी। वैसे मैं कभी कभार वाइपर वगैरह से भी लगा लेती हूँ जब मेरी हिम्मत नहीं होती। नहीं, वैसे तो मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि हाथ से ही पोछा अच्छा लगता है, क्लीन हो जाता है बिल्कुल। जो वाइपर वगैरह से होता है वो
ऐसा नहीं लगता है जिस तरह से हम हाथ से अपना पोछा लगा लेते हैं। तो मैं ज़्यादातर हाथ से ही पोछा मारती हूँ। और क्योंकि मतलब हाथ से लगाते तो हम कैड़ा कैड़ा रगड़ के इस तरह से लगा देते हैं और फिर साफ़ पोछा हमारा बिल्कुल लग जाता है। और फिर देखिए, तो जी देखिए, ये थी मेरे सुबह के रूमों की हालत। आप देख सकते हो कैसे हमारा घर फैला हुआ है। देखिए इस तरह से फैल जाता है। देखिए ये वाला रूम इस तरह से फैला हुआ है, बेडशीट वगैरह सब ऐसी हो रखी है। और देखिए ये वाला रूम भी आप देख सकते हो, बच्चे वगैरह तैयार हुए थे। और स्टडी टेबल की हालत भी देख सकते हो किस तरह की हो रखी है। और दूसरा वाला रूम भी मैं आपको दिखाऊंगी, और किचन भी। ये वाला रूम देख लीजिए किस तरह से हो रखा है। और मैं आपको बाद वाला भी दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने सेट कर लिया है। और देखिए मतलब कुछ मैंने समेट ली थी और कुछ अभी फैली हुई थी किचन। तो आप किचन की हालत भी देख सकते हैं किस तरह की हो रखी है। और अब मैं दिखाऊंगी बाद वाला। गाइस मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, मतलब मेरा सभी काम हो गया। देखिए ये वाला कुर्ता डाला है मैंने, मुझे ये वाले जो होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, ये वाले। और मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले मैंने आपको दिखाया कि घर कैसा हो रखा है, और अब दिखा देती हूँ मेरा बिल्कुल काम फाइनल हो चुका है। बने रहिए व्लॉग में। तो जी देखिए ये वाला रूम हो गया है इस तरह से सेट, बेड शीट वगैरह झाड़ वाड़ के, और कूलर इधर सेट कर दिया है। और शीशे वीशे पे जो फैला रहता है, नहीं फैल ही जाता है, वो वाला हो गया बिल्कुल साफ। और अब दिखा देती हूँ ये वाला रूम। देखिए ये वाला भी हो गया, बच्चे की बुक्स वगैरह फैला के चले जाते हैं, वो सब समेट दिए मैंने। और देखिए ये बस 2 जोड़ी कपड़े हैं जिन पे प्रेस करनी है। तो ये वाला रूम भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। देखिए आप देख सकते, देखिए ये वाला भी मतलब अच्छे से मैंने सेट कर दिया। इतने बच्चे नहीं आते, इतने बिल्कुल साफ़ रहते, और फिर बच्चे आते ही फिर फैलाने लग जाते हैं। देखिए हमारे टैडी कैसे बैठा हुआ है कपड़े पहनकर। और मेरी किचन भी देख सकते हो आप, देखिए बिल्कुल साफ़ हो रखी है। बस खाना बनेगा वो तब जब बच्चे आ जाएंगे। और ये मैंने दूध किया अपने लिए, आज मेरा दूध पीने का मन है तो आज मैं दूध पीऊँगी। तो ये वाला दूध हो गया, और ये वाला दूसरा दूध हो गया जो हमारा आता है। तो ये मैंने अपने लिए कर लिया, तो अब मैं पीऊँगी दूध। मैं सबसे पहले जा रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड है पास में यहाँ पर, उनकी आज एनिवर्सरी है, तो मैं उन्हें विश करने जा रही हूँ सबसे पहले। देखिए ये मेरे हाथ में क्या लगा है बताइए आप। वैसे कुछ नहीं लगा है, चोट चोट वगैरह नहीं है, ये सिंदूर लग गया है, तो इसको मैं धोऊंगी। और सबसे पहले मैं दीदी को विश करके आती हूँ, उसके बाद ही नाश्ता करूँगी। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में।